बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे मूंग की दाल के पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारे बनते हैं। बहुत ही टेस्टी ये पकोड़े बनके तैयार होते हैं। आप इनको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आजकल इफ्तार में इनको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 कप मूंग की दाल ली थी जिसको मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था पानी में। अब ये दाल बिल्कुल नरम हो चुकी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये नरम हो चुकी है। तो अब इसके अंदर से 2 खाने के चम्मच में दाल जो है साबुत वो एक कटोरी में निकाल लूँगी अलहदा। तो ये देखिए 2 खाने के चम्मच मैंने दाल साबुत अलहदा कर ली है। अब बाकी की दाल को मैं मिक्सचर में डाल के थोड़ा दरदरा सा पीस लूँगी। लेकिन ख़याल ये करिएगा कि इसमें हमने पानी ऐड नहीं करना, बग़ैर पानी के हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये देखिए दाल को मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। तो सारा मिक्सचर जो दाल का है वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब इसमें हम बाकी के स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो दाल निकाल के रखी हुई थी साबुत मूंग की वो मैं इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्चें कटी हुई जाएंगी इसमें हस्बे ज़रूरत। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा इसके अंदर। एक छोटी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। आधा खाने का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है साबुत। इसको मैं हथेली पर रखकर अच्छी तरीके से मसल के डालूंगी। इस तरीके से डालने से पकोड़ों में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। और साथ ही 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। इसको भी मैं इसी तरीके से हथेली पर रख कर और अच्छी तरीके से मसल कर डालूंगी। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए तमाम मसालों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर जाएगा बेसन। तो ये 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसमें मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए पकौड़ों के लिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब इसमें एक एक करके मैं चम्मच की मदद से पकोड़े ऐड करूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए सारे पकोड़े मैं इसमें ऐड कर दूँगी जितनी गुंजाइश है। उसके बाद मैं इसको मीडियम फ्लेम में गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए उलटते पुलटते मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो पकोड़े हमारे अब बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आइए अब इनको हम निकाल लेते हैं बाहर। तो देखिए सारे पकोड़े मैं निकाल रही हूँ बाहर। ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े बनके तैयार हैं। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी और आपको फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारे मूंग की दाल के पकोड़े बनके तैयार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय के साथ भी ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो जैसा कि आजकल रमज़ान है तो इफ्तार में भी आप इनको बनाएं, बहुत ही पसंद आएंगे सबको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।